देखिए, धर्म, मजहब जो बताती है कि भगवान है, खुदा है, जिसको मानकर करोड़ों करोड़ों लोग श्रद्धा विश्वास करके उसके नियम कानून को मान करके अपना करके पूरी जिंदगी चलते हैं, विश्वास पर, यकीन पर। पूरी जिंदगी चलते हैं। मगर जिंदगी में प्रेम अगर, मोहब्बत अगर, इश्क अगर, वो भी गहरी, सच्ची और रूहानी नहीं जागी है, अगर नहीं जागी है तो आपको सच्चाई का पता, हकीकत का पता नहीं चलेगा कि सच क्या है, हकीकत क्या है। आप इन्हीं धर्मों को, मजहबों को, उसकी बातें जो किताबों में लिखी हुई है उन्हीं को लेकर चलते रहेंगे और मौत आएगी, मर जाएंगे। लेकिन जिंदगी में अगर, जीवन में अगर सच्चा प्रेम, सच्ची मोहब्बत, सच्चा इश्क नहीं हुई तो सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये आप नहीं जान सकते, ये आप नहीं जानेंगे। जो धर्म कहती है उसे मानना पड़ेगा, जो मजहब कहती है उसे मानना पड़ेगा, जो गीता, रामायण, बाइबल, कुरान कहती है उसे मानना पड़ेगा और भरोसा करके चलना पड़ेगा। लेकिन मोहब्बत हो जाएगी, प्रेम हो जाएगी, इश्क हो जाएगी, तो अब किसी धर्म की बात, मजहब की बात, ग्रंथ शास्त्र वेद की बात, पीर पैगंबर अवतार की बात कोई माने नहीं रखेगी। क्योंकि आपको पागल कर देगी, दीवाना कर देगी, मदमस्त कर देगी। आप पर कोई दूसरी बात असर नहीं करेगी, किसी दूसरे की बात असर नहीं करेगी। और जो इश्क करेगी, मोहब्बत करेगी, प्रेम करेगी, आपको जिस हालत में, जिस अवस्था में रखेगी, आपको रहना पड़ेगा। वो चाहे आपको बना दे, चाहे मिटा दे, चाहे गिरा दे, चाहे उठा दे, आपके बस की बात नहीं कि आप उससे हटकर कुछ कर सके, उससे हटकर कुछ कर सके। आपका सब कुछ छीन लेगी, पागल कर देगी, दीवाना कर देगी, मदहोश मदमस्त कर देगी, नंगे धड़ंगे बीच चौराहे पर ला करके खड़ा कर देगी। और आप कुछ नहीं कर सकेंगे, आपकी अस्थि मिटा देगी, आपकी अस्थि मिटा देगी और आप कुछ नहीं कर सकेंगे, आपके से कुछ नहीं हो सकेगा।
लेकिन एक राज खुल जाएगी आपके ऊपर, एक रहस खुल जाएगी आपके ऊपर कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, सच क्या है, हकीकत क्या है, ये आपको मालूम हो जाएगी, ये आपको मालूम हो जाएगी। ऐसे आप सच को जानने की कोशिश करेंगे, हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे, मगर कभी भी सच को नहीं जान सकेंगे, हकीकत को नहीं जान सकेंगे। लाखों बार पढ़ेंगे शास्त्रों को, ग्रंथों को, वेदों को, उपनिषदों को, और सुनेंगे पैगंबर अवतारों की बातें करोड़ों करोड़ों जन्मों तक। एक दो जन्म की बात नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक, मगर सच्चाई का पता नहीं चलेगा। चलेगी ऊपर, आ जा। तो ये जो बात मैंने अभी अभी रिकॉर्ड किया है, कहा है, मुश्किल है, कठिन है और नामुमकिन भी है। क्योंकि इश्क तो कर नहीं सकते, प्रेम तो कर नहीं सकते, मोहब्बत तो कर नहीं सकते। आपके करने से इश्क नहीं होगी, मोहब्बत नहीं होगा, प्रेम नहीं होगी। इश्क वो आतिश है गालिब जो लगाए ना बने और बुझाए ना बने। एक यही हकीकत है, एक यही सच्चाई है जिसका कहीं पाठशाला, मदरसा, स्कूल, कॉलेज, ग्रंथ, शास्त्र, किताब नहीं है, जहाँ जाकर आप सीख सके, पढ़ सके और फिर कर सके। और ना ही इसका कोई गुरु है, पीर, मुर्शिद, पैगंबर, अवतार है। और ये बात एक बड़ी बात है कि खुदा तो है ही, खुदा तो है ही, मगर वो भी किसी को मोहब्बत नहीं करा सकता, इश्क नहीं करा सकता, प्रेम नहीं करा सकता। अगर ऐसी बात होती तो हर कोई इश्क करता, मोहब्बत करता, प्रेम करता। क्योंकि खुदा की खुदाई ताकत सबसे मोहब्बत करा देती, इश्क करा देती, प्रेम करा देती, और सब इश्क करते, मोहब्बत करते, प्रेम करते। मगर नहीं, किसी किसी से, किसी किसी को हो जाती है मोहब्बत, हो जाता है प्रेम, हो जाती है इश्क। कोई करता नहीं है, कोई करता नहीं है।
जानता ही नहीं है, अनजान है। इश्क क्या है, मोहब्बत क्या है, प्रेम क्या है, ये कोई नहीं जानता है। बाकी सब कुछ जाना जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, किया जा सकता है, रटा जा सकता है, दोहराया जा सकता है, मगर मोहब्बत नहीं, प्रेम नहीं, इश्क नहीं। अब ये किसी किसी को हो जाती है तो उसे करना पड़ता है, किसी किसी को हो जाती है तो उसे करना पड़ता है। और करने वाले को इश्क में जीते जी मरना पड़ता है। अपने ही हाथों से अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है, अपनी ही खुदी को खुद ही अपने हाथों से मिटाना पड़ता है। अपना जनाजा अपने कंधे पर उठाकर अपने आप में दफनाना पड़ता है। तो ये इश्क जो है, मोहब्बत जो है, प्रेम जो है, इसकी बात सुनकर अजीब लगती है, अजीब लगता है, मगर हम यही सब बातें करते हैं, यही बातें हम सब करते हैं कि इश्क करनी चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, प्रेम करनी चाहिए। बाकी कुछ भी करेंगे वो सब बेकार होगा। इश्क नहीं करेंगे, मोहब्बत नहीं करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, पूजा करेंगे, तिलावत करेंगे, पाठ करेंगे, दान पुण्य यज्ञ हवन कुर्बानी हज तीरथ बेरथ सब करेंगे, मगर सब कुछ करने के बाद भी इश्क नहीं करेंगे, मोहब्बत नहीं करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे, तो ये सब करना और नहीं करना दोनों बराबर है। क्योंकि रूह को जगाने वाली ताकत, आत्मा को जगाने वाली शक्ति प्रेम है, मोहब्बत है, इश्क है, और उसकी ग़िज़ा भी है, उसकी खुराक भी है। और इश्क ही नहीं होगी, मोहब्बत ही नहीं होगा, प्रेम ही नहीं होगी, तो इश्क के बिना, मोहब्बत के बिना, प्रेम के बिना आत्मा नहीं जागेगी, रूह नहीं जागेगी। तो जब आत्मा ही नहीं जागेगी, रूह ही नहीं जागेगी, तो फिर सोई हुई आत्मा, सोई हुई रूह क्या करेगी, उससे क्या होगी? और सोई हुई आत्मा, सोई हुई रूह बेहोश भी है, गहरी बेहोशी में, गहरी नशे में है और गहरी नींद में है। और उससे क्या होगी, वो क्या करेगा? तो जब इश्क होगी, मोहब्बत होगा, प्रेम होगा, तो आत्मा जागेगी, रूह जागेगी, और वो इश्क करेगी, मोहब्बत करेगी, प्रेम करेगी, तो उसको शक्ति मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, पावर मिलेगी, ऊर्जा मिलेगा। क्योंकि भोजन है प्रेम, ग़िज़ा है मोहब्बत। अब उसको सूखे पत्ते की तरह, देखिए कितनी बड़ी बात है, तुम्हारे महल को ईंट से ईंट बजा दूंगा अपनी मोहब्बत के सूखे पत्ते से। सूखे पत्ते से मैं तुम्हारे महल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। कितनी ताकत रखती है मोहब्बत, जो सूखे पत्ते में अगर आ जाए तो महल के ईंट से ईंट बजा दे। तो सूखे पत्ते में अगर मोहब्बत आ जाए, प्रेम आ जाए, इश्क आ जाए, तो महल के ईंट से ईंट बजा सकती है। तो रूह में मोहब्बत आ जाए, प्रेम आ जाए, इश्क आ जाए, तो रूह क्या कर सकती है? रूह क्या नहीं कर सकती है?
आत्मा क्या कर सकती है, आत्मा क्या नहीं कर सकती है? आत्मा परमात्मा बन सकती है, रूह खुदा बन सकती है। आत्मा को परमात्मा, रूह को खुदा बना सकती है तो मोहब्बत, प्रेम, इश्क। अब ये सोचिए कि जो आत्मा सूखी पत्ते की तरह है, बेहोश है, सोया हुआ है, नशे में है, मरा हुआ है, वो उतनी ताकत का मालिक बन जाए, उतनी पावर, उतनी ऊर्जा का मालिक बन जाए, तो ये क्या है? मामूली बात है? ये क्या मामूली बात है? जाओ। तो अब रही बात कि जब तक नहीं होगी तब तक सोई रहेगी, बेहोश रहेगी, नशे में डूबी रहेगी और मरी रहेगी। जो रूह है, जो आत्मा है, जो रूह है, जो आत्मा है, और जब इश्क होगी, मोहब्बत होगी, प्रेम होगी, तो रूह जागेगी, आत्मा जागेगी। तब उसकी भूख लगेगी तो मोहब्बत ही उसकी ग़िज़ा बनेगी, प्रेम ही इसकी भोजन बनेगी, और उसकी शक्ति बढ़ेगी, और वही बीज रूप में आत्मा परमात्मा के रूप में बनेगा। तो ये बात मैं अगर बताता हूँ या कहता हूँ, सुनाता हूँ, तो मैं जानता हूँ इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसी को मोहब्बत, किसी को इश्क, किसी को प्रेम होने वाला नहीं है। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसे मैं अनजान नहीं हूँ, इसे मैं अनजान नहीं हूँ। मगर कोई गारंटी नहीं है कि नहीं हो सकता है और नहीं होगा। एक उम्मीद है, एक आशा है, हो सकता है, होगा। इसी उम्मीद पर, इसी आशा, इसी भरोसे पर मैं रोज बोलता हूँ, रोज बोलता हूँ। हालांकि सुनकर होगा नहीं, सुनकर होगा नहीं, मगर हो सकता है, हो सकता है। नहीं होने का तो सवाल ही नहीं है। बस यही वजह है कि मुझे रोज थोड़ा थोड़ा, टुकड़ों टुकड़ों में बोलना पड़ता है। मजबूर हूं मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सबको हो, ये सब में हो, सबकी रूह खुदा हो, सबकी आत्मा परमात्मा हो, क्योंकि वो परमात्मा है ही, खुदा है ही। ये नहीं कि वो परमात्मा नहीं है, खुदा नहीं है, सिर्फ उसके अंदर की मोहब्बत सो गई है, प्रेम सो गई है, इश्क सो गई है। और यही कारण है, यही वजह है कि वो भी सो गया है। किसी तरह से, किसी तरीके से, किसी बहाने से, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। झूठा प्यार करने को कहा जा रहा है। कोई पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। तो पल भर के लिए भी अगर कोई कर ले प्यार, और भी झूठा ही सही, तो एक दिन पल भर के लिए ही सच्चा प्यार कर लेगा। उस दिन उसको मालूम होगा कि सच्चा प्यार क्या होता है। फिर वो और कुछ करेगा नहीं, फिर उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत, सच्चा इश्क
सच्चा प्रेम का, सच्चाई जान गया, हकीकत जान गया, अब वही होगा उससे, वही करेगा वो। अब उससे कुछ नहीं होगा, अब वो कुछ नहीं करेगा।